एक बार एक बहुत मोटा एंजल था जो मरने के बाद उनकी आत्मा का फैसला करता था कि नर्क में जाएगा या स्वर्ग में। अभी एक बार उसके सामने एक आदमी आता है जो उसके हाथ में उसकी पूरी जिंदगी का चिट्ठा होता है। उसका फाइल देकर यह डिसाइड करने वाला था कि नर्क भेजना चाहिए या स्वर्ग। लगता है कि इसने जिंदगी में कोई भी अच्छा काम नहीं किया, इसलिए वह उसके फाइल को रिजेक्ट कर देता है और उसे नर्क भेजने वाला था। लेकिन उससे पहले उसके साथ खूब मजा लेता है और उसे तड़पा तड़पा कर उसके हालात पर खूब हंसता है। और ऐसे ही हंसते हंसते वह अचानक खुद ही नीचे गिर जाता है। मोटा होने के कारण ठीक से उड़ नहीं पा रहा था, इसलिए वो मुसीबत में उस आदमी का मदद मांगता है। आदमी सोचता है कि जीते जी मैंने कुछ काम नहीं किया, अगर मैं इस एंजल की जान बचा लूं शायद ये मुझे स्वर्ग भेज देगा, इसलिए वो उस एंजल की जान बचा लेता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वह एंजल उसे आसान बनाने के बजाय उल्टा नीचे फेंक देता है। लेकिन उस आदमी के पर निकल आते हैं और वह उड़कर स्वर्ग चला जाता है। और इधर एंजल जिस पहाड़ पर बैठा था उसका हिस्सा टूट जाता है। एंजल नीचे नर्क में गिर जाता है। दोस्तों क्या एंजल के साथ सही हुआ है? गलत कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों कछुए का एक परिवार पिकनिक पर जाने को सोचा, सामान और खाने की चीजें पैक की और पिकनिक के लिए निकल पड़े। 2 साल बाद वह उस जगह पर पहुंच गए जिसे उन्होंने चुना था। उन्हें 1 महीने लग गए उस जगह की साफ सफाई करने में। इसके बाद उन्होंने अपने खाने की टोकरी खोली और पता चला कि वह नमक लाना भूल गए हैं। नमक के बिना खाना बेस्वाद है। दार कछुआ बोला। छोटा कछुआ बाकी कछुओं से तेज चलता है, इसलिए वह वापस जाएगा और नमक लेकर के आएगा। छोटा कछुआ बोला, मैं नमक लेने जाऊंगा लेकिन मेरी एक शर्त है, जब मैं वापस नहीं आ जाता तब तक कोई खाएगा नहीं। कछुए बोले, हमें शर्त मंजूर है। कछुआ नमक लेने चला गया। महीने बीत गए लेकिन वह नहीं आया। इंतजार करते करते 2 साल हो गए लेकिन वह नहीं आया। इसलिए परिवार के बाकी लोगों ने टोकरी खोलकर नाश्ता करने का फैसला किया। जब उन्होंने नाश्ते की टोकरी खोली तो छोटा कछुआ झाड़ियों से कूद गया और चिल्लाया, देखो मुझे पता था कि तुम सब मेरे वापस आने तक इंतजार नहीं करोगे, इसीलिए मैं नहीं जाऊंगा नमक लेने। दोस्तों एक आर्मी स्क्वाड की एक आर्मी की नजर एक कुत्ते पर पड़ती है और वो उसे एक बिस्किट दे देता है। बिस्किट को खाने के बाद वह कुत्ता उस आर्मी जवान के पीछे पीछे चला जाता है, लेकिन उसे गेट पर रोक लिया जाता है। वह चुपके से करके किसी तरह वह आर्मी जवान के पास पहुंच जाता है। उसे उसके कर्नल देख लेते हैं, जिसे देखकर वो कुत्ता सैल्यूट करता है, जिसे वह कर्नल इम्प्रेस होकर उस कुत्ते को वहाँ पे रहने दे देते हैं। हाँ, उसे ट्रेनिंग दी जाती है। धीरे धीरे वह कुत्ता वहाँ सबका फेवरेट बन जाता है। अब वो आर्मी स्क्वाड उसे आर्मी ले जाते हैं, जहाँ वह कुत्ता एक बार सबको जहरीली गैस अटैक से बचा लेता है, जिससे सभी उसे और पसंद करने लगते हैं। एक बार तो वो कुत्ता बड़ी चालाकी से जर्मन सोल्जर को अपने पीछे लगाकर उन्हें पकड़वा देता है। तभी में एक जवान को बम से बचा लेता है। उस बीच वह बेचारा खुद घायल हो जाता है। अभी वह जवान उसे बचाकर हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ उसका बैंडेज कराया जाता है। अंतिम में वार खत्म हो जाता है और वो सभी घर लौट आते हैं। हाँ, उसे उस कुत्ते को बड़ी सम्मान के साथ लाया जाता है। यह एक सच्ची घटना पर आधारित बस आदमी स्टपिन नामक डॉग की कहानी है। इसके लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों क्या हुआ था जब दुनिया के सबसे प्रसिद्ध फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने देश बदलकर प्रेम के मैद्रिक सड़कों पर फुटबॉल का प्रैंक किया था। तो सबसे पहले रोनाल्डो ने मेकअप करवा के नकली दाढ़ी और मूछ लगवा लिए थे, जिनसे उन्हें कोई पहचान न सके। एक आम इंसान बनकर सड़कों पे जाकर वहाँ फुटबॉल खेलने लगे। आते जाते लोग उन्हें इग्नोर कर रहे थे। कोई उनके फुटबॉल पास करने पर उन्हें किक कर देते थे, ध्यान नहीं देते थे। ऐसे ही फुटबॉल खेलते हुए उनके सामने एक लड़की आती है और वो लड़की से नंबर मांगते हैं, लेकिन लड़की सॉरी बोलकर आगे चली जाती है। कुछ देर अजीब अजीब हरकतें करते हैं और अपने फुटबॉल का स्कैन दिखाते हैं, पर वहाँ बैठे लोग उन पर ध्यान नहीं दे रहे थे। फुटबॉल खेलते देख एक छोटा सा बच्चा उनके पास जाता है, साथ में फुटबॉल खेलने लगता है। कुछ देर बाद रोनाल्डो उस बच्चे से उसका नाम पूछते हैं और फुटबॉल पर अपना सिग्नेचर करके अपना फेस रिवील कर देते हैं। ते वहाँ पे मौजूद लोगों का होश उड़ जाता है। फिर रोनाल्डो उस बच्चे को फुटबॉल गिफ्ट कर देते हैं और कुछ ही देर में वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ जमा होने लगती है और रोनाल्डो वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों क्या आप भी रोनाल्डो के फैन है तो कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे जानवर जिनके साथ प्रकृति ने गंदा मजाक कर दिया। नंबर 1, इस फोटो में आप देख सकते हैं कि कैसे डॉग्स पेड़ के अंदर फंसा हुआ है, उसके कंकाल ही बचे हुए हैं। असल 1980 में जब सदन नेओरिया पेड़ को काटकर ट्रक में लोड कर रहे थे तभी उनमें से एक वर्कर ने पेड़ के अंदर कुत्ते का ढांचा देखा। एक्सपर्ट का कहना है कि जरूर इस कुत्ते ने गिलहरी का पीछा किया होगा, जिसकी वजह से वो पेड़ के अंदर फंस गया। कहा जाता है कि यह कुत्ता 40 वर्षों से पेड़ के अंदर फंसा हुआ था। सोचो इस बेजुबान की कितनी गंदी मौत हुई होगी। दोस्तों चींटियां अंधी होती है। ये वह जब भी खाने के तलाश में भटकते हैं तो वह फेरोमोन्स नामक केमिकल का यूज करते हैं। सब चींटियां एक लाइन में रह सके, लेकिन कभी कभी फेरोमोन्स की निशान मिट जाने से चींटियां अपनी रास्ता भटक जाती हैं और एक ही जगह पर घूमना शुरू कर देती हैं और इनके पीछे भी सारी चींटियां घूमने लगती हैं। गोल गोल घूमने से सारी चींटियां थक जाती हैं। भोजन न मिलने की वजह से इनकी मौत हो जाती है। इस तरह की घटनाएं यकीन दिलाती है कि प्रकृति ने इनके साथ बहुत गलत किया।
दोस्तों यह बात हम जानते हैं कि सांप और नेवले की लड़ाई में जीत हमेशा नेवले की होती है और नेवला उसे खा जाता है। लेकिन नेवला क्या सांपों के राजा किंग कोबरा को मार सकता है? आइए जानते हैं। आपको बता दूं कि नेवला एक निडर जानवर है जो कई बार शेर से भी पंगा ले लेता है। दूसरी तरफ किंग कोबरा अपनी शिकार पर दूर से ही जहर को फेंक सकता है, जिस वजह दूसरे जीव इसके आसपास भी नहीं भटकते। दोस्तों नेवले के शरीर में सांपों का जहर ज्यादा असर नहीं करता, जबकि किंग कोबरा एक अफ्रीकन हाथी को भी मार सकता है। दोस्तों नेवले की पकड़ बहुत मजबूत होती है, जिसे छुड़ाना नामुमकिन होता है। वहीं दूसरी तरफ किंग कोबरा की लंबाई 18 फीट तक होती है, जिसका फायदा उठाकर यह अपनी शिकार को जकड़ लेता है। जबकि किंग कोबरा को दुनिया का सबसे बुद्धिमान सांप भी माना जाता है। बात करें इन दोनों के बीच की लड़ाई की, अगर किंग कोबरा ने नेवले को डस लिया तो नेवला कुछ देर के लिए कमजोर हो जाएगा, जिसका फायदा उठाकर कोबरा उसे जकड़कर मार सकता है। लेकिन अगर नेवला हमले से बच गया तो किंग कोबरा को भी बुरी तरह घायल कर सकता है। इसमें कोबरा को जीतने का 40% चांसेस है। वैसे आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? मुझे कमेंट में बताइए। 3 ऐसे जानवर जो सच में आपको रातों रात करोड़पति बना सकते हैं। नंबर 3 दोस्तों, क्या आप जानते हैं अगर आपको कैंसर हो गया तो ऐसे कंडीशन में छोटा सा जहरीला बिच्छू आपका जान बचाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि बिच्छू के जहर में प्लेट्रोपिक एंटी कैंसर पेटीज पाया जाता है, जो कि कैंसर से लड़ने में मदद करती है। वजह से बिच्छू का 1 लीटर जहर मार्केट में 80 करोड़ रुपए बिकता है। नंबर 2 दोस्तों, अपने लाइफ में एक न एक बार मोती जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मोती समुद्र में पाए जाने वाले ओस्टर नामक जीव से निकलता है। केवल एक मोती को बनने में 5 साल से भी ज्यादा का टाइम लगता है। इसीलिए 1 किलो मोती की कीमत 12 से 17 लाख तक की होती है। नंबर 1 जिसे अभी आप नीले खून को देख रहे हो, इसकी केवल 1 लीटर की कीमत 16 लाख रुपए से भी ज्यादा है, और इस खून ने आपकी जान भी बहुत बार बचाई है। दरअसल यह नीला ब्लेड हारसोई नामक केकड़े की है, के खून में कॉपर की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है, इसी वजह से इसका खून नीला होता है। तो इस ब्लेड का यूज वैक्सीन को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। तो जो वैक्सीन आपको कोविड-19 के समय लगाया गया था, इसी के खून से चेक हुआ था। इसीलिए इस केकड़ों को थैंक जरूर बोलना, क्योंकि जान बचाई है यार इस केकड़े ने। दोस्तों ये बेचारी पैरट पिछले कई दिनों से असामान्य दर्द से गुजर रहे थे। दरअसल इसके शरीर के अंदर बनने वाला अंडा बाहर निकलने के बजाय इसके पेट की अटड़ियों में चला गया था, जिसमें मेडिकली किसी भी पक्षी को अत्यंत पीड़े से गुजरना पड़ता है। और तो शुक्र है इस भले इंसान का, जो समय रहते सबसे पहले तोते के पेट की अटड़ियों से फंसे अंडे को आसानी से बाहर निकाल देता है। इस दौरान इस भले व्यक्ति के द्वारा ये भी ध्यान में रखा जा रहा था कि अंडा निकालने के दौरान कहीं पैरट के पेट के अटड़ियों के अंदर न फूट जाए। और दोस्तों जैसे ही इस पैरट के शरीर से अंडे को बाहर निकाला जाता है और इसे पीड़ा से निजात मिल जाती है, इस बेजुबान पक्षी को एक नई जिंदगी देने वाले इंसान को एक लाइक और कमेंट में ह्यूमैनिटी लिखना तो बनता है। अगर किसी पक्षी की चोंच टूट जाए तो वो भूखा मर जाए, क्योंकि बिना चोंच के वो खा नहीं सकते। लेकिन ईगल एक ऐसा बर्ड है जो जानबूझ करके अपनी चोंच टूट देता है। ईगल यह जानते हुए भी बिना चोंच के भूखे मर सकता है, फिर भी वो अपनी चोंच तोड़ देते हैं। आइए जानते हैं। दोस्तों एक ईगल 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है और वह अपनी नुकीली चोंच से बड़े शिकार को चीर फाड़ देता है। जब ईगल 30 से 40 साल की हो जाती है तो इनके पंख भारी हो जाते हैं और चोंच की शार्पनेस कम हो जाती है। इसलिए यह ईगल ना ही ढंग से उड़ पाता है और ना ही ढंग से शिकार कर पाता है, और ईगल की मरने की नौबत आ जाती है। उसके बाद यह एक ऊंची चट्टान पे चढ़ा जाता है और पत्थर से अपनी चोंच को मार करके तोड़ देते हैं। 3 से 4 महीने भूखे रहने के बाद इनकी नई चोंच आ जाती है। उस नई चोंच की मदद से ये अपने पुराने पंखों को उखाड़ कर फेंक देते हैं। फिर 2 से 3 महीने में नए पंख आ जाते हैं। 6 से 7 महीने बाद इस नई प्रोसेस से गुजरने के बाद ईगल आसानी से अपना शिकार कर पाता है और वो पहले जैसा राज करने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों आपका फेवरेट बर्ड कौन सा है? कमेंट में जरूर बताइए।